हेलो क्रिप्टो वाला फैमिली। आज मेरा ही फेवरेट नहीं, आपका भी फेवरेट टॉपिक बनने वाला है जिसका नाम है बिटकॉइन। आज उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। 2010 में एक आदमी ने 2 पिज्जा खरीदे थे। प्राइस कितना था पता है? 10,000 बिटकॉइन। आज वो 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू 6,000 करोड़ रुपए। 6,000 करोड़ 2 पिज्जा के लिए। और ये सिर्फ शुरुआत है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 कहानियां सुनाऊंगा जो आपको पैसे की जो सोच है वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बदल जाएगी। जो पहली कहानी है, एक ऐसा सिस्टम है जो बिना बैंक के, किसी गवर्नमेंट के या बिना किसी सीईओ के पिछले 15 साल से चल रहा है। 24 घंटे 365 डेज नॉन स्टॉप। एक सेकंड भी ये बंद नहीं हुआ। ना ही कोई दिवाली के दिन, ना ही कोई ईद के दिन, ना ही कोई हॉलीडे के दिन। कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं और कोई लंच ब्रेक नहीं। दूसरी कहानी है 2008 में दुनिया के 160 साल पुराना बैंक जिसके पास $600 बिलियन थे, एक ही दिन में जीरो हो गया। और उसका बिल किसने भरा? आपने, हमने और आम आदमी ने। तीसरी कहानी, एक ऐसा इंसान जिसने ये पूरा सिस्टम बनाया जिसके पास आज के हिसाब से ऑलमोस्ट 8 से 9 लाख करोड़ रुपए के बिटकॉइन है और उसने 15 साल से उस पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। और दुनिया में कोई नहीं जानता कि वो कहां है, जिंदा भी है या मर गया है। ये तीनों कहानी जुड़ती है एक नाम से, जो है बिटकॉइन। वीडियो एंड तक देखो। आप बिटकॉइन को 99% लोगों से मैं बेटर समझाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जो सिर्फ प्राइस देख के बाय करके सेल करते हैं ना, उनका पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। पहले समझते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। सबसे पहले एक लाइन में अगर मैं बोलूं आपको, बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जो किसी बैंक या किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर से नहीं, कंप्यूटर के कोड्स के रूल से चलता है। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सवाल पूछता हूं मैं आपसे। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो एक्चुअली क्या है? नोट्स नहीं है वहां, सोना नहीं है वहां पे सिर्फ एक एंट्री है, एक नंबर है बैंक के कंप्यूटर में लिखा हुआ। जैसे राहुल के अकाउंट में 50,000 रुपए है, मतलब आपका पैसा बेसिकली एक रजिस्टर में लिखा हुआ एक लाइन है। और वो रजिस्टर किसके पास है? बैंक के पास है, और सिर्फ बैंक के पास है। अब सोचो, अगर बैंक वो एंट्री चेंज कर दे, अगर बैंक बोले आज विड्रॉल बंद है, अगर बैंक बोले कि मैं आज नहीं दूंगा, या बैंक ही डूब गई। ये हाइपोथेटिकल नहीं है। आपको पता है यस बैंक के बारे में सुना होगा आपने। 2020 में आरबीआई ने बोला 50,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। लोग अपने ही पैसे के लिए लाइन में खड़े रहे यार। पीएमसी बैंक के कस्टमर्स ने तो सालों तक वेट किया अपना पैसा निकालने के लिए। और डीमोनेटाइजेशन की तो बात ही मत करना, पूरा इंडिया लाइन में रुका हुआ था। आप ही का पैसा, आप ही की मेहनत, लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में। बिटकॉइन ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे? बहुत सिंपल आइडिया से। तो अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला है ब्लॉकचेन। एक मोहल्ले की कहानी के थ्रू मैं आपको, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको। इमेजिन करो एक मोहल्ला है जहां पे 100 घर है। वहां पैसे का हिसाब एक रजिस्टर में होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है, रजिस्टर सिर्फ एक आदमी के पास नहीं है। हर घर के पास रजिस्टर की अपनी कॉपी है। सारे कॉपीज बिल्कुल सेम है। अब जब शर्मा जी वर्मा जी को 500 रुपए देते हैं तो शर्मा जी चिल्ला के बोलेंगे, वर्मा जी को मैंने 500 रुपए दे दिए। और सारे 100 घर अपनी अपनी कॉपी में ये एंट्री कर देते हैं कि शर्मा जी ने वर्मा जी को 500 रुपए दे दिए। अब बताओ चीटिंग कैसे होगी? अगर शर्मा जी रात को चुपके से अपनी कॉपी में लिख दें कि वर्मा जी ने मुझे 500 नहीं 5,000 रुपए दिए, तो क्या होगा? बाकी की जो 99 कॉपीज बोलेंगी, भाई हमारे रजिस्टर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। शर्मा जी की कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि मेजॉरिटी के साथ वो मैच नहीं कर रही। वही सच है। बस यही है ब्लॉकचेन। एक रजिस्टर है जिसकी कॉपी हजारों कंप्यूटर के पास है। पूरी दुनिया में बिटकॉइन ये कॉपी में रखने वाला कंप्यूटर्स को कहते हैं नोड्स। ठीक है, आज दुनिया में 1 लाख से ज्यादा नोड्स हैं। इंडिया में है, अमेरिका में है, जापान में है, हर जगह दुनिया के कोने कोने में ये नोड्स हैं। इसलिए बिटकॉइन को कोई हैक करके अपना बैलेंस नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि हैक करने के लिए उसे एक कंप्यूटर नहीं, दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स को एक साथ 1 सेकंड में हैक करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए बिटकॉइन को कोई बंद नहीं कर सकता। एक सर्वर होता तो प्लग निकाल के बंद कर देते, लेकिन यहां तो कोई लाखों प्लग है यार, लाखों प्लग है। अलग अलग देशों में, दुनिया के हर कोने में। एक देश बैन करेगा तो बाकी के 190 देशों में नेटवर्क चलता रहेगा। और एक बात, इस रजिस्टर में एंट्रीज ब्लॉक्स में लिखी जाती है। जैसे रजिस्टर में पेजेस होते हैं, वैसे यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं। और हर नए पेजेस पिछले पेज से एक मैथमेटिकली ताले से जुड़ा होता है। इसीलिए नाम पड़ा ब्लॉक की चेन, ब्लॉकचेन। ब्लॉक्स की चेन, ब्लॉकचेन। पुराना पेज चेंज करो तो आगे के सारे पेजेस का ताला टूट जाता है
और सबको तुरंत पता चल जाता है कि हिस्ट्री को कोई रीराइट करने की कोशिश कर रहा था वो। अब बात करेंगे माइनिंग की। ये कंप्यूटर्स की इतनी मेहनत है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि कंप्यूटर्स मेहनत क्यों करते हैं इसमें माइनिंग में, तो उसको समझते हैं। अब एक जीनियस सवाल आता है और इस सवाल का जवाब है बिटकॉइन का असली मैजिक। मोहल्ले वाले जो रजिस्टर में नया पेज कौन लिखेगा, राइट? किस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी? अगर कोई भी लिख सकता तो कोई भी झूठी एंट्री लिख देगा, राइट? तो बिटकॉइन का आंसर है पेज लिखने का हक कमाना पड़ेगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा। किसने कमाना है? एक मैथमेटिकली पजल सॉल्व करना पड़ेगा, वही एक इसको कमा सकता है, इसी तरीके से कमा सकता है। यह पजल इतना मुश्किल है कि इसको सॉल्व करने के लिए मैसिव कंप्यूटर चाहिए जो बिजली फूकते हैं, बर्न करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। खर्चा करना पड़ेगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर्स ये पजल सॉल्व करने की रेस में लगे होते हैं। जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसको नया पेज लिखने का हक मिलता है और रिवॉर्ड में मिलेगा बिटकॉइन। ऐसे होती है माइनिंग। इन कंप्यूटर्स को कहते हैं माइनर्स और ये पूरा प्रोसेस को कहेंगे हम माइनिंग। अब समझते हैं माइनिंग मतलब बिटकॉइन बनाने की फैक्ट्री नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। माइनिंग एक्चुअली बिटकॉइन के सिक्योरिटी का सिस्टम है। सोचो क्यों? अगर किसी को नेटवर्क के साथ चीटिंग करनी पड़ी, झूठा पेज लिखना पड़ा, तो उसको दुनिया के सारे माइनर्स से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, मतलब अरबों डॉलर्स का हार्डवेयर चाहिए, एक छोटा देश जितनी बिजली चाहिए। और अगर इतना खर्चा करके वो चीटिंग करेगा भी, कर भी लिया, तो बिटकॉइन का ट्रस्ट टूट जाएगा, प्राइस गिर जाएगा और उसके अपने अरबों डॉलर्स बर्बाद हो जाएंगे। मतलब चीटिंग करना इतना महंगा है कि ईमानदार रहना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यही है गेम थ्योरी। बिटकॉइन इंसान के लालच को ही सिक्योरिटी बना देता है। यही है असली जीनियस, यही है बिटकॉइन की रूल बुक। हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक बनता है, राइट? हर ब्लॉक के साथ नया बिटकॉइन। और एक मैजिक रूल है, 4 साल में ये जो रिवॉर्ड है वो आधा होते जाता है। इसे कहते हैं हम हाल्विंग। 2009 में बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड था वो 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक था, ठीक है? फिर 25, फिर 12.5, फिर 6.5 और आज हर 10 मिनट पे जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो है 3.125, जो मिलता है माइनर्स को माइनिंग करने के लिए, नया ब्लॉक बना के ब्लॉकचेन में डालने के लिए, जो होता है पजल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो इतना सारा कंप्यूटिंग पावर खर्च कर रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पार्ट में समझो, क्योंकि यही है वो चीज जो बिटकॉइन को सोने से भी रेयर बनाती है। अब बात करेंगे हम 21 मिलियन, दुनिया के सबसे बड़ी स्केर्सिटी की। एक लाइन याद कर लो आप, बिटकॉइन की पूरी वैल्यू इसी एक लाइन में है। बिटकॉइन कभी भी किसी भी हालत में 21 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकते। अब 21 मिलियन कितना है भाई? 2.1 करोड़, बस यही लिमिट कोड है बिटकॉइन की। पत्थर की लकीर है। अब कंपेयर करो रुपीस के बारे में, जो INR है, जो हमारी करेंसी है। रुपीस कितने बन सकते हैं? अनलिमिटेड। RBI जितना चाहे वो प्रिंट कर सकता है। डॉलर कितने बन सकते हैं? अनलिमिटेड। 2020 में कोविड के टाइम पे अमेरिका ने 2 साल में इतने डॉलर्स प्रिंट कर दिए जो 200 साल में उसने नहीं किए थे, और वो भी बस 2 साल में। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड रेयर तो है, लेकिन उसकी भी कोई फिक्स लिमिट नहीं है। हर साल नया गोल्ड आता है, नया गोल्ड निकलता है। कल को समंदर में कोई जाके गोल्ड की माइनिंग शुरू कर देगा, कोई अदर प्लैनेट पे जाके या मून पे उनको बहुत बड़ा गोल्ड का भंडारा मिल जाएगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि धरती में कितना सोना है, बट बिटकॉइन दुनिया का पहली ऐसी चीज है जिसकी टोटल सप्लाई एग्जैक्ट नंबर पहले से ही पता है और जो कभी चेंज नहीं हो सकता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 21 मिलियन में से ऑलमोस्ट 20 मिलियन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। अब बचा कितना है? 1 मिलियन। मतलब 95% ऑफ द बिटकॉइन मार्केट, जो बिटकॉइन का जो मार्केट है, वो ऑलरेडी माइन हो चुका है। अब बचा है ऑलमोस्ट 5 से 6% बचा हुआ है, जो माइन होगा 2140 में। अभी कौन सा चल रहा है? 2026। मतलब अभी से 114 साल बाद लास्ट बिटकॉइन माइन होगा। धीरे धीरे करके बिटकॉइन आएगा, क्योंकि हर 4 साल में बिटकॉइन की सप्लाई आधी होती है। सप्लाई मतलब जो बिटकॉइन की जो हाल्विंग है, जो हमने पहले समझा था, वो आधी हो जाती है। और ये भी जान लो, एक्सपर्ट का मानना है, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से, किसी के रिपोर्ट्स के हिसाब से, एनालिसिस के, 4 से 5 बिटकॉइन हमेशा के लिए गुम हो चुके हैं। लोग पासवर्ड भूल चुके हैं, हार्ड ड्राइव्स की जो लोगों ने फेंक दी है। एक बंदे ने यूके की गलती से अपनी ड्राइव कचरे में फेंक दी थी, आपने एक किस्सा सुना ही होगा। उसमें से आज के हिसाब से हजारों करोड़ों के बिटकॉइन है उसमें। वो आज भी लैंडफिल खोदने की परमिशन मांग रहा है, ठीक है। और कोई तो इतने पासवर्ड यूज कर चुका है, उसके 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब 1 या 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। तो एक्चुअल अवेलेबल बिटकॉइन मेरे हिसाब से
15 मिलियन के आसपास अभी एग्जिस्ट होंगे। 20 मिलियन माइन हो चुके हैं, 15 मिलियन गुम हो चुके हैं, क्योंकि उसको क्लेम करने की जो कीज है वो गुम हो चुकी है। और दुनिया में सिर्फ अगर आप करोड़पति देखोगे ना, तो कितने करोड़पति है? 5 करोड़। मतलब आप मोटा मोटा मान लो 50 मिलियन से भी ज्यादा करोड़पति हैं। मतलब दुनिया के हर करोड़पति को भी एक पूरा बिटकॉइन नहीं मिलेगा, क्योंकि 50 मिलियन करोड़पति ज्यादा हैं और बिटकॉइन की सप्लाई मैक्सिमम कितनी है? 21 मिलियन। ठीक है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई फिक्स है। और इकोनॉमिक्स की पहली क्लास बोलती है ऐसी चीज का प्राइस लॉन्ग टर्म में क्या करता है, खुद सोच लो। ठीक है, जिसकी सप्लाई घट रही है, जिसकी सप्लाई पहले तो फिक्स है और हर 4 साल में वो घटती जा रही है, तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। एक सवाल है आपके माइंड में होगा, इतनी वैल्यूएबल चीज को रखे कहां? बैंक में तो रख नहीं सकते। इसका जवाब है वॉलेट, कीज। ठीक है, सिंपल सी बात, बिटकॉइन वॉलेट में आपके कॉइन्स नहीं है, आपकी चाबी होती है। एक सीक्रेट की, एक 256 बिट नंबर होता है जो प्रैक्टिकली अनगेसेबल है, कोई गेस नहीं कर सकता। जिसके पास चाबी है उसका बिटकॉइन है। इसलिए बिटकॉइन की दुनिया में कहते हैं नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स। पहली बार हिस्ट्री में आप अपने पैसे के खुद बैंक हो, कोई फ्रीज नहीं कर सकता, कोई सीज नहीं कर सकता, कोई आपको लाइन में नहीं खड़ा कर सकता, किसी की आपको परमिशन चाहिए, लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको पूरी लेनी पड़ेगी। चाबी खो गई तो पैसा गया, कोई कस्टमर सर्विस नहीं है जहां पे आप कॉल करके बोल दोगे। ठीक है, अब सवाल यह है, इतना सब कुछ बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसलिए आपको चलना पड़ेगा 2008 में। और यह कहानी सुन के आपको खून खौल उठेगा, यह मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप सिस्टम ने अपना असली चेहरा दिखाने की बात करते हैं। ठीक है, अमेरिका 2000 में बैंक के पास एक ब्रिलियंट स्कीम आई। उन्होंने होम लोन्स देना शुरू किया। हर किसी को जिसकी नौकरी नहीं है, इनकम प्रूफ भी नहीं है, रीपेमेंट करने की कैपेसिटी भी नहीं है, नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट, फिर भी उनको लोन अप्रूव कर रहे हैं। आप सोचो क्यों? क्योंकि बैंक्स को पता था एक जादू की ट्रिक। उन्होंने इन कचरे जैसे लोनों को उठा के हजारों लोन्स के एक पैकेट में बंद किया। उस पैकेट को नाम दिया मॉर्गेज बैक्ड बाय सिक्योरिटी। फैंसी नेम, राइट? फैंसी पैकेजिंग। अब फिर रेटिंग एजेंसी के पास गए। रेटिंग एजेंसी ने जो खुद बैंक से फीस लेती थी, इन पैकेट्स पे AAA का स्टैंप लगा दिया। AAA का मतलब है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड जितना सेफ। ठीक है, कचरा गिफ्ट रैप में और सेफ्टी सर्टिफिकेट के साथ। अब ये पैकेट्स बिक गए पूरी दुनिया में। पेंशन फंड्स ने खरीदा, इंश्योरेंस कंपनी खरीदा, अब सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया के। ठीक है, दूसरे देशों के बैंक्स ने खरीदा। आपके जैसे, मेरे जैसे नॉर्मल लोगों के रिटायरमेंट के पैसे से ये पैकेट्स खरीदे गए। फिर 2007 आया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े। जो लोग लोन रीपे नहीं कर सकते थे, उन्होंने रीपे नहीं किया, तो ऑब्वियसली घर जब्त होने लगे, घर बिकने लगे, हाउसिंग प्राइसेस गिरने लगी। और वो AAA रेटेड पैकेट्स रातों रात राडी बन गई। रड्डी बोलते ना, रड्डी, रड्डी मतलब खत्म हो गए, कोई काम के नहीं बचे। 15 सितंबर 2008 लेमैन ब्रदर्स, एक बैंक जो 160 साल से चल रहा था, जिसने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखी थी, ग्रेट डिप्रेशन देखा था, जिसके पास $600 बिलियन के एसेट थे, एक ही दिन में बैंकरप्ट, दुनिया फ्रीज हो गई। अब यहां आती है इस कहानी की सबसे गंदी बात, ध्यान से सुनो। गलती किसकी थी? बैंक्स की। लालच किसका था? बैंक्स का। तो सजा किसको मिली? आम आदमी को। अमेरिका की अनएम्प्लॉयमेंट 10%, लाखों लोग, फैमिलीज, घर छीन गए, लाखों लोगों के रिटायरमेंट सेविंग मतलब खत्म हो गई, आधी हो गई। पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया और इंडिया तक को झटका लगा। ठीक है, अगर आप अपने माँ बाप को पूछोगे 2008 की कहानी, तो वो आपको बताएंगे, रोना आ जाएगा, लोगों ने इतना सफर किया है। और बैंक्स का क्या हुआ? गवर्नमेंट्स ने उन्हें बचा लिया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट करके बैंक्स को दे दिए। इसको नाम दिया गया बेल आउट। लॉजिक दिया, टू बिग टू फेल। ये बैंक्स इतने बड़े हैं कि इन्हें गिरने नहीं दे सकता गवर्नमेंट, वरना पूरी इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और चेरी ऑन द टॉप, जिन बैंक्स को टैक्स पेयर के पैसे से बचाया गया, उनके एग्जीक्यूटिव्स ने उसी साल अपने आप को बिलियंस के बोनस भी दे दिए। एक लाइन में पूरा सिस्टम बोलो, प्रॉफिट हुआ तो प्राइवेट, लॉस हुआ तो पब्लिक। जब तुम गलती करते हो तो तुम भरते हो, जब बैंक गलती करता है तब भी भरते तुम हो। और वो ट्रिलियंस कहां से आए? प्रिंट हुए। वो पैसा कहां से आया? किसी की मेहनत से नहीं, सिर्फ एक कीबोर्ड पे टाइप करके, एक बटन दबा के मनी प्रिंटर चालू हो गया। और जब पैसा प्रिंटर से आता है तो उसकी कीमत आती है इन्फ्लेशन से। आपके थाली से 2010 में जो समोसा 5 रुपए का था ना, आज वो 20 रुपए का है।
जो चाय 2-3 रुपए की मिलती थी ना, आज वो 10 से 20 रुपए की है। समोसा बड़ा बड़ा नहीं हुआ है, आपका पैसा छोटा हो गया। इन्फ्लेशन एक साइलेंट टैक्स है जो बिना वोट के, बिना बिल के सीधा आपके सेविंग्स को काटता है। सबसे ज्यादा मार पड़ती है उनको जो ईमानदारी से बचत करते हैं, मिडिल क्लास लोग, पोवर्टी, जो पोवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, लोअर क्लास लोगों को। 31 अक्टूबर 2008 लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स होने के सिर्फ 6 हफ्ते बाद इंटरनेट पे एक 9 पेज का, बस 9 पेज का डॉक्यूमेंट आता है। टाइटल था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ऑथर का नाम था सातोशी नाकामोटो। और इस डॉक्यूमेंट में एक ऐसा पैसे का डिजाइन था जहां कोई बेल आउट नहीं हो सकता, कोई इमरजेंसी प्रिंट नहीं कर सकता, कोई बैकरूम डील नहीं हो सकती, कोई टू बिग टू फेल नहीं था। सिर्फ रूल्स हैं और रूल्स सबके लिए सेम है। चाहे तुम अरबपति हो या तुम रिक्शा वाला हो, तुम या क्लीनर हो या तुम अंबानी हो, या तुम अफ्रीका से हो कि जापान से हो, क्या यूएसए से हो, क्या इंडिया के एक रूरल एरिया, एक विलेज से हो। और इस बीच एक प्रूफ भी छोड़ा था बिटकॉइन के सबसे पहले ब्लॉक में, जो 3 जनवरी 2009 को माइन हुआ था। सतोशी ने हमेशा के लिए एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिख दी, उस दिन के लंदन टाइम्स की हेडलाइन, चांसलर ऑन द ब्रिंक ऑफ सेकेंड बेल आउट ऑफ द बैंक्स। मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी हुई है, मैं वो ना चैट में लगा दूंगा। मतलब बिटकॉइन के डीएनए में, उसकी पहली ही ब्लॉक में लिखा है कि वो क्यों बनाए। ये बैंक्स का बेल आउट का जवाब है, ये 2008 का जवाब है। सतोशी नाकामोटो के बारे में थोड़ा बात करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है अभी तक की। सब लोगों ने कितनी जान लगा दी कि सतोशी नाकामोटो कौन है, बड़ी अभी तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। अब सबसे इंटरेस्टिंग कहानी वो है, वो इंसान कौन है, कौन था। शॉर्ट आंसर में बताऊं आपको, किसी को नहीं पता। सीरियसली 17 साल हो गए, एफबीआई से लेके जर्नलिस्ट तक, हैकर से लेके गवर्नमेंट, सारे दुनिया के सारे गवर्नमेंट तक सब ढूंढ चुके हैं। कोई फोटो नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। जितने आपने देखे होंगे ना, वो सारे रूमर्स हैं, और सारे के सारे अनप्रूवन रूमर्स हैं। कोई नहीं जानता कौन है। जो पता है वो ये है कि 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम से एक ईमेल आया क्रिप्टोग्राफी के एक छोटे से ऑनलाइन ग्रुप में। व्हाइट पेपर अटैच था, ठीक है। जो 9 पेज का पेपर था उसे हम व्हाइट पेपर कहते हैं। ज्यादातर लोगों ने इग्नोर कर दिया, कुछ ने मजाक उड़ाया, ये कभी काम का नहीं, ये कभी काम नहीं करेगा, ऐसे कहा। सतोशी ने बहस नहीं की, कोड लिखा, 2009 में जनवरी में नेटवर्क लॉन्च कर दिया, और 2 साल तक सतोशी कम्युनिटी के साथ काम करता रहा। ईमेल्स पर, फोरम्स पर, पोस्ट, कोड्स अपडेट, जो आज भी गूगल पे अवेलेबल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। उस राइटिंग को एनालिस करके लोग गेस लगाते हैं कि परफेक्ट ब्रिटिश इंग्लिश है, लेकिन टाइमिंग पैटर्न्स किसी एक टाइम जोन से मैच नहीं करती, जैसे कोई जानबूझ के अपनी निशान मिटा रहा हो, ठीक है। उसने, लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया कि ये होगा, कभी एडम बैक्स होगा, कभी हाल फैनी होगा, बट किसी को नहीं पता। फिर आया अप्रैल 2011, एक आखिरी मैसेज, आई हैव मूव्ड ऑन दी अदर थिंग्स, और गायब हमेशा के लिए। लोग ढूंढते रहे, कभी किसी इंजीनियर का नाम आया, कभी किसी क्रिप्टोग्राफर का नाम आया, कभी किसी प्रोग्रामर का नाम आया। एक बंदे ने तो कोर्ट में क्लेम किया कि मैं ही सतोशी हूं, लेकिन 2024 में यूके कोर्ट ने उसका क्लेम ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया गया। सबूत फेक निकले। आज तक जीरो कंसेंसस, सिर्फ थेरीज, सिर्फ रूमर्स। लेकिन असली झटका आएगा, अब आएगा। ब्लॉकचेन तो पब्लिक है ना, सब कुछ दिखता है। तो रिसर्चर्स ने अर्ली माइनिंग का पैटर्न एनालाइज किया, एस्टिमेट किया कि सतोशी के पास अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिलियन बिटकॉइन है। आज की वैल्यू के हिसाब से 7 से 8 लाख करोड़ रुपए। कितने? 7 से 8 लाख करोड़ रुपए। दुनिया के टॉप 20 रिचेस्ट मैन में, लोगों में सतोशी का नाम आता है। और वो 15 साल से एक भी बिटकॉइन मूव नहीं किया, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जैसे ही वो कोई भी बिटकॉइन मूव करेगा, जो भी वॉलेट में से करेगा, वो डिटेक्ट होगा और तुरंत वर्ल्ड वाइड न्यूज बन जाएगी। तो आज तक एक भी वॉलेट, मैं आपको वापस बता देता हूं, सतोशी के पास 1.1 मिलियन बिटकॉइन है। वो एक वॉलेट में नहीं है, वो 22,000 से ज्यादा वॉलेट में स्प्रेड है। वो एक भी वॉलेट अभी तक टच नहीं हुआ है। सोचो इसके बारे में, दुनिया की हिस्ट्री में हर पावरफुल इंसान ने पावर का यूज किया, हर अमीर ने पैसा खर्चा। ये पहला इंसान है जिसने दुनिया को सबसे रिवोल्यूशनरी फाइनेंशियल सिस्टम बना के दे दिया, खुद को इतिहास का सबसे अमीर आदमी बनने का मौका दिया, और फिर सब कुछ छोड़ के चला गया। नो क्रेडिट, नो पैसा, ना कोई फेम लिया, गायब हो गया। सोचो कितना सेल्फलेस होगा। क्यों? क्योंकि सतोशी समझता था एक डीप बात, एक गहरी बात। अगर बिटकॉइन एक फाउंडर होता ना,
बिटकॉइन का अगर एक फाउंडर होता, एक फेस होता, तो बिटकॉइन कभी फ्री नहीं होता। गवर्नमेंट उस बंदे को अरेस्ट कर लेती, प्रेशर डालती, या वो खुद करप्ट हो जाता। हर सिस्टम जो आज अवेलेबल है दुनिया में, अपने लीडर के साथ गिरता है। लीडर हटाओ तो सिस्टम मर जाता है। आज कोई गवर्नमेंट बिटकॉइन के सीईओ को समन नहीं कर सकती, क्योंकि सीईओ है ही नहीं, कोई ऑफिस ही नहीं है, कोई हेडक्वार्टर ही नहीं है, कोई मालिक ही नहीं है। जो है वो सिर्फ एक कोड है, और लाखों लोग उस पे चलते हैं, सबके लिए सेम है। सतोशी गायब होने की उसकी कमजोरी नहीं थी, वो उसका मास्टर स्ट्रोक था। तो अब क्या, चलो सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। बिटकॉइन क्या है? एक पब्लिक रजिस्टर है, जिसकी कॉपी लाखों कंप्यूटर के पास है, जिसका कोई एक इंसान कंट्रोल नहीं करता, जिसके बिटकॉइन के सिर्फ 2.1 करोड़ कॉइन्स हो सकते हैं, और जिसके रूल्स कोई गवर्नमेंट, कोई बैंक या कोई बिलियनियर चेंज नहीं कर सकता। ये क्यों बना? क्योंकि 2008 ने प्रूव कर दिया कि जब पैसा कुछ लोगों के हाथ में होता है, तो वो लोग अपने लिए रूल्स बेंड कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, और कीमत आम आदमी चुकाता है। किसने बनाया? एक एनोनिमस जीनियस ने बनाया, जिसने अपनी पहचान और अपना पैसा दोनों को कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि यह सिस्टम किसी एक इंसान का मोहताज ना रहे। और आज जिस चीज का 2009 में मजाक उड़ाता था, आज उसकी मार्केट कैप ट्रिलियन डॉलर्स में। अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज पे बिटकॉइन ईटीएफ ट्रेड हो रहे हैं। बड़े बड़े कंपनीज, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्ट्रैटेजी बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, बिलियनियर्स बाय कर रहे हैं। जो कभी इस चीज को फ्रॉड कहते थे, लैरी फिंक जो ब्लैक रॉक के सीईओ हैं, वो आज उसकी प्रशंसा करते हैं, आज उसको अच्छा बोलते हैं। ट्रम्प को देख लो, ट्रम्प के पुराने वीडियोस निकाल के देख लो, ट्रम्प उसको गाली देता था, बिटकॉइन को मनी लॉन्ड्रिंग बोलता था, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए बोलता था। और आज ट्रम्प की खुद की कंपनीज बिटकॉइन की ईटीएफ्स करते हैं, बिटकॉइन को माइन करते हैं, आज चुपचाप एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कुछ देशों ने तो इसे अपना रिजर्व, बिटकॉइन एज अ रिजर्व बाय करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने खुद कर दिया है। 15 साल पहले लोग पूछते थे बिटकॉइन जीरो होगा, ठीक है, आज लोग पूछते हैं बिटकॉइन में कितना पैसा रखना चाहिए। सवाल बदल गया, क्योंकि समझ बदल गई। और लास्ट में एक बात क्लियर कर दूं, यह वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं आपको बिटकॉइन खरीदने के लिए नहीं कह रहा। बिटकॉइन वोलेटाइल है, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क मत लेना, फ्यूचर ऑप्शंस में मत घुसना। बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना, छोटे छोटे अमाउंट्स मंथली बाय करना। अभी भी मार्केट छोटा है और मार्केट इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। बिटकॉइन पे आप ब्लाइंड भरोसा नहीं करना है। मेरे पास एक कोट लिखा हुआ है विच सेज आई डोंट बिलीव इन बिटकॉइन, आई अंडरस्टैंड बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन सिर्फ इतना कहता है, रूल्स पढ़ो, सिस्टम समझो, और फिर डिसीजन लो। यही तो है असली फ्रीडम, समझ के डिसाइड करना, और डर के जो लालच है उसमें मत पड़ना। अगले एपिसोड में हम और डीप जाएंगे और दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे, रियल एनालॉजी पे बात करेंगे। ये सीरीज शुरू करने का मेरा तात्पर्य ये था कि मैं बिटकॉइन को फंडामेंटली आपको समझाऊं, प्राइस के माध्यम से ना समझाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगली जब वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आए। और मैं हर बार कहूंगा आपको, नेवर एवर सेल योर बिटकॉइन। ओके, इफ यू डोंट हैव एनी, स्टार्ट बाइंग टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन, जय हिंद।